तो इस प्राचीन और रहस्यमयी कथा के विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज जो कहानी हम खंगालने वाले हैं वो कोई आम लोक कथा नहीं है, बल्कि ये इंसानी लालच, अफवाहों की खौफनाक ताकत और एक वादे के बुरी तरह से टूट जाने का बहुत ही गहरा अध्ययन है। शुरुआत से ही ये स्रोत हमें मजबूर कर देते हैं कि हम मानव स्वभाव के उन सबसे अंधेरे कोनों में झांक कर देखें जिन्हें अक्सर हम आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कैसे महज एक बिना सिर पैर की अफवाह ने एक बेहद पवित्र बंधन को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया, और कैसे एक रक्षक जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हिफाजत करना था, वो अचानक एक खौफनाक विनाशक में तब्दील हो गया। ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान को लेकर एक ऐसी शाश्वत चेतावनी है जो दिखाती है कि लालच और गलत जानकारी रातों रात हमारी सोच और हमारे समाज को कैसे पूरी तरह से दूषित कर सकते हैं। चलिए स्रोत के पहले अहम हिस्से पर नजर डालते हैं, मंदिर के रक्षक, दैवीय संरक्षक। इस कथा की जड़ें एक बहुत ही पुराने गांव के मंदिर से जुड़ी हैं, जहां कहा जाता है कि एक नाग और नागिन का शांति से वास था। शुरुआत में गांव वालों का नजरिया बिल्कुल साफ और पवित्र था। सर्पों को भगवान के दैवीय रक्षक के रूप में देखा जाता था। उनके बीच गहरा सम्मान था और शांति का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन था। लेकिन फिर एंट्री होती है भ्रष्ट दृष्टिकोण की। अचानक से ये मान लिया गया कि वो मंदिर कोई पवित्र स्थल नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े छिपे हुए खजाने का स्रोत है। ये देखना सच में बहुत हैरान करने वाला और दुखद है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ धन की लालसा ने उस गहरी श्रद्धा को इतनी जल्दी पलट कर रख दिया। खैर, ये शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। स्रोत हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है। खजाने की झूठी अफवाह, लालच और गलत जानकारी। यहीं से पूरी स्थिति ने एक बहुत ही अचानक और भयानक मोड़ ले लिया। ये घटनाक्रम बड़ी ही बेबाकी से दिखाता है कि लालच में इंसान कितनी तेजी से विनाश की तरफ बढ़ता है। जरा इस टाइमलाइन पे गौर करते हैं। पहले दिन उसी पवित्र मंदिर के नीचे एक बड़े खजाने की झूठी अफवाह फैलती है, और फिर क्या था? महज कुछ ही समय बाद पहले घंटे में एक उग्र भीड़ डंडे और मशाले लेकर मंदिर पहुंच जाती है। बिना सोचे समझे काम करती हुई भीड़ की मानसिकता देखिए। फिर दूसरे घंटे में नाग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, और तीसरे घंटे तक उस बेगुनाह नाग की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। महज कुछ घंटों के अंदर एक अफवाह ने एक रक्षक की जान ले ली। और इसी के साथ हम आते हैं इस त्रासदी के चरम पर। नाग का बलिदान, अंतिम कीमत। उस गुस्साई भीड़ के सामने वो नाग बिल्कुल अकेला था, और उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जान देकर अंतिम कीमत चुकाई। पीछे रह गई नागिन, जिसका दर्द और क्रोध सच में अकल्पनीय था। लेकिन मरने से ठीक पहले नाग ने अपनी साथी से कुछ ऐसा कहा जो इस पूरे विश्लेषण का नैतिक आधार है। उसने कहा, वादा करो, तुम मेरा बदला नहीं, सच का साथ दोगी। अपनी इतनी निर्मम हत्या के बावजूद उस पुरुष सर्प ने सच्चाई और क्षमा का मार्ग चुना। उसने उस हिंसक भीड़ की मानसिकता से ऊपर उठकर प्रतिशोध की भावना को त्यागने और सच के साथ खड़े रहने की बहुत ही मार्मिक विनती की। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला भाग है नागिन का खौफनाक बदला, एक भयानक परिवर्तन। उस महान अंतिम इच्छा के बावजूद नाग की मृत्यु के बाद नागिन पूरी तरह से बदल गई। उसका वो गहरा दुख एक ऐसे भयानक क्रोध में तब्दील हो गया जिसने उसे सच्चाई और क्षमा के उस मार्ग से हमेशा हमेशा के लिए भटका दिया। स्रोत के अनुसार अंधेरी रात होते ही उसने एक इंसानी रूप धारण किया और उसी गांव में वापस लौट आई। उसके आते ही प्रकृति का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। आसमान में भयानक बिजली चमकने लगी और बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। जिस गांव ने लालच में आकर उस पर हमला किया था ना, अब वही गांव खौफ के साए में कांप रहा था। सारे लोग बुरी तरह डरकर अपने अपने घरों में छिपने को मजबूर हो गए थे। ये सच में एक बेहद खौफनाक मंजर रहा होगा। फिर मंदिर के ठीक सामने खड़ी होकर उसने वो खौफनाक श्राप दिया। उसने कहा, जिस गांव ने मेरे साथी को मारा, अब वही गांव अपने पाप की सजा देखेगा। ये बात उस अंतिम विनती के बिल्कुल विपरीत थी जो नाग ने की थी। जहां नाग ने क्षमा की बात की थी, वहीं नागिन ने एक भयंकर प्रतिशोध की घोषणा कर दी। एक तरफ क्षमा की पुकार थी, तो दूसरी तरफ न्याय के नाम पर विनाश का अटल संकल्प। अब हम इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की मुख्य सीख और विषयगत उपसंहार। सोचने वाली बात है कि यह सब कुछ केवल एक छोटी सी
बेसिर पैर की झूठी अफवाह से शुरू हुआ था। एक छोटे से झूठ ने सालों की पवित्र मान्यता को नष्ट कर दिया, एक निर्दोष की जान ले ली और एक पूरे गांव को हमेशा के लिए रहस्य और डर के गहरे अंधेरे में धकेल दिया। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा नैतिक प्रश्न सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या वो गांव जिसने लालच में आकर इतना बड़ा पाप किया सच में इस भयानक श्राप का हकदार था, या फिर नागिन ने सच्चाई के बजाय बदले को चुनकर अपने ही साथी की अंतिम इच्छा का अपमान किया? आखिर न्याय और प्रतिशोध के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जो इस कथा के खत्म होने के बाद भी मन में काफी गहराई तक गूंजता रहता है।